अपने एमयूआई डेटा ग्रिड में रिकॉर्ड को इंसर्ट, एडिट, डिलीट या अपडेट करने का जो फीचर है वो देखने वाला है। जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो मैं यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल ओपन होता है और यहाँ से जो नया रिकॉर्ड है ब्रूक रीडल का वो मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ब्रूक रीडल वाला रिकॉर्ड है वो ऐड हो चुका है। वहीं अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, जैसे ये ऊपर वाला रिकॉर्ड है इसको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। उससे पहले एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है और अगर मैं यस करता हूँ तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। उसको हम लोग फिर से करके देखेंगे, अगर मैंने यस किया तो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। वहीं अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को एडिट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका नाम जो है जैसे जेआर जूनियर वगैरह लगा सकता हूँ। ना फ़ोन नंबर थोड़ा और लंबा करना है तो उसको मैं थोड़ा और लंबा करके अगर मैं सेव करता हूँ तो रिकॉर्ड अपडेट होकर सेव हो चुका है। और ये जो रिकॉर्ड है वो मैं फायरबेस में सेव कर रहा हूँ, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर हम लोग वापस से आते हैं तो जो भी रिकॉर्ड है यहाँ पे सेव हो रहा है। जैसे यहाँ पे अभी हमें 4 रिकॉर्ड दिख रहा है और यहाँ पे भी 4 रिकॉर्ड है। अगर मैं दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे ये नया रिकॉर्ड है केली एटकिंस का, अगर इसको मैं सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो केली एटकिंस का रिकॉर्ड है jefo@millinator.com से ऐड हुआ है। वहीं अगर मैं फिर से डेटा में आके देखता हूँ तो jefo@millinator में केली एटकिंस का रिकॉर्ड है वो हमारे फायर स्टोर में सेव हो रहा है। ये सब हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने रिकॉर्ड को ऐड, एडिट, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं। वहीं जो डेटा ग्रिड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एमयूआई का डेटा ग्रिड है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सर्चिंग सॉर्टिंग आता है। जैसे अगर मैं कोई नाम सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे सर्च हो जा रहा है। वहीं पे मैं इसके थीम को चेंज कर सकता हूँ, डार्क या लाइट मोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्लाइंट वाला एक नया यूआरएल और कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं app.js वाले फाइल में आ जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक नया राउट क्रिएट कर लेंगे क्लाइंट वाले के नाम से। तो मैं अबाउट को कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे डैशबोर्ड के नीचे क्लाइंट्स ऐसा कुछ लिख देता हूँ और यहाँ पे क्लाइंट्स ऐसा एक यूआरएल आ गया है। अब जो क्लाइंट का आइकन है हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आके देखता हूँ तो यहाँ पे क्लाइंट्स आ चुका है। अब यहाँ पे app.js के बाद जो index.js वाला फाइल है यहाँ पे मुझे एक्चुअल में राउट सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लाइंट्स लिख देता हूँ और ये जो कंपोनेंट है वो क्लाइंट्स आ जाएगा। अब हमारे पास क्लाइंट्स नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो जो यूज़र वाला कंपोनेंट है इसको मैं कॉपी करके इसी को मैं एक और क्लाइंट के नाम से सेव कर लूँगा, जिसके जगह पे क्लाइंट्स आ जाएगा। मुझे क्या करना है कि मुझे index.js वाले फाइल में जाना है और ये जो यूज़र है इस यहाँ पे मैं एक क्लाइंट्स भी ले लूँगा। क्लाइंट्स यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको सेव करूँ तो एरर जाना चाहिए और अगर मैं क्लाइंट्स वाले लिंक पे भी आता हूँ तो ऑल यूज़र से दिख रहा है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो मैं क्लाइंट्स पे आ जाता हूँ और यहाँ पे ऑल यूज़र्स की जगह पे मैं ऑल क्लाइंट्स लिख दूँगा। ये जो हमारा डेटा है वो यहाँ से यूज़र्स वाला जा रहा है, तो मुझे एक और कलेक्शन क्रिएट करना होगा। जैसे कि अगर हम लोग अपने फायर स्टोर में आते हैं, यहाँ पे हमारा फायर स्टोर है। यहाँ पे अगर आके देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ यूज़र्स है, तो हमें क्लाइंट्स भी क्रिएट करना होगा। तो मैं यूज़र्स को फाइंड करूँगा, इसको मैं क्लाइंट्स कर लेता हूँ। यूज़र्स की जगह पे मैं रिकॉर्ड्स कर लूँगा। तो मैं नाम वगैरह चेंज कर देता हूँ क्योंकि इससे हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा बाद में। रिकॉर्ड कलेक्शन डिफ और ये कलेक्शन डिफ का नाम यहाँ पे आ गया और ये रिकॉर्ड्स हुआ, ये सेट रिकॉर्ड्स हो जाएगा। क्लाइंट्स कर देता हूँ और ये गेट क्लाइंट्स यहाँ पे आ जाएगा। ये जो रिकॉर्ड है इसका नाम मैं क्लाइंट रिकॉर्ड कर देता हूँ। क्लाइंट्स वाले में हम लोग रिकॉर्ड्स सेंड करेंगे। सेट रिकॉर्ड्स जो हमारा आ रहा है, सेट यूज़र्स को हम लोग सेट रिकॉर्ड्स कर देंगे। मैं देखूँ तो यहाँ पे जो यूज़र्स वाला है, आई मीन क्लाइंट्स में कोई भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है। मॉडल क्रिएट करना है और यहाँ पे एक बटन लगाना है, तो उसके लिए मैं एमयूआई का बटन्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं सर्च करूँगा एमयूआई बटन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट बटन है और मैं यूज़ करने वाला हूँ ये आउटलाइन बटन और उसका जो साइज़ होगा वो मैं स्मॉल लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें स्मॉल आउटलाइन बटन दिख रहा है। सबसे पहले मैं बटन को कॉपी कर लूँगा
और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये जो बटन है मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं एक नया डिव ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं बटन को यूज़ कर सकता हूँ और इसका टेक्स्ट मैं ऐड क्लाइंट ऐसा कुछ रख सकता हूँ। अगर अभी मैं आके देखूँ तो ये ऐसा दिख रहा है। अब इसको इस साइड लाने के लिए मैं टेलविन का क्लास है उसका यूज़ करने वाला हूँ जो कि आ जाएगा फ्लेक्स जस्टिफाई एंड मार्जिन 10 हो जाएगा और ये मार्जिन वाई 2 ले लूँगा। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इस पे क्लिक करने से एक मॉडल ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एमयूआई का जो मॉडल है उसको सर्च कर लूँगा। जब हम लोग मॉडल वाले पेज में आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल दिया है। जैसे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट इन मॉडल है और नीचे हमारे पास डिफरेंट मॉडल है। क्या करता हूँ जो हमारे पास बेसिक मॉडल है वो भी उसका यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा और जो सोर्स के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स है उसके अंदर मैं एक मॉडल नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर आ जाएगा क्लाइंट के नाम से। जो क्रिएट क्लाइंट वाला कोड है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा और ये बेसिक मॉडल का मैं नाम चेंज कर दूँगा, ये हो जाएगा क्रिएट क्लाइंट। जो क्रिएट क्लाइंट है उसका मैं यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट क्रिएट क्लाइंट। बस एक बटन होना चाहिए शो मॉडल या हाइड मॉडल करके। तो उसके लिए मैं एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, शो मॉडल सेट शो मॉडल। इनिशियली ये मॉडल हिडन रहेगा तो मैं शो मॉडल को फॉल्स कर दूंगा और यहाँ पे लोग कंडीशन डाल देंगे शो मॉडल अगर है तभी हम लोग ये जो क्रिएट क्लाइंट वाला कंपोनेंट है उसको हम लोग दिखाने वाले हैं। शो मॉडल है वो सेट शो मॉडल तभी होगा जब हम लोग ये वाला जो बटन है हमारे पास उस पर क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑन क्लिक सेट शो मॉडल, तो ऐसा कुछ लिख दूंगा। जाके देखता हूँ और अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन मॉडल यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा क्रिएट क्लाइंट वाला कंपोनेंट है उसमें जो सेट ओपन ओपन है, जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये सेट ओपन है, हैंडल क्लोज हैंडल ओपन है। तो ये डिफ़ॉल्ट फॉल्स है तो इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। इस बटन को मैं यहाँ से निकाल दूंगा और मैं इसको यहीं पे ले आता हूँ। हैंडल क्लोज आ गया, हैंडल ओपन का कोई काम नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। इनफैक्ट हैंडल क्लोज का भी कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको भी यहाँ से निकाल दूंगा। ये भी यहाँ से हट जाएगा, ये भी यहाँ से हट जाएगा। तो अभी मैं करने क्या वाला हूँ कि जैसे ही कोई इस मॉडल पे क्लिक करता है, जैसे अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, उस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ट्रू हो जा रहा है। अब इसको फॉल्स करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉप सेंड करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक नया कांस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ, कांस्टेंट हैंडल क्लोज मॉडल के नाम से। तो क्या होगा कि ये जो मॉडल का डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो फॉल्स हो जाएगा और हैंडल क्लोज मॉडल को यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। यही जो हैंडल क्लोज मॉडल है उसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। यहाँ पे एक बटन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि एक बटन हो जाएगा
ये वाला जो हमारे पास बटन है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे के नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा क्लोज़। उस बटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा तो मैं ऊपर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लूँगा। अब ऑन क्लिक पे ये जो हैंडल क्लोज़ मॉडल है उसको मैं कॉल कर दूँगा। अगर हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं तो ये क्लोज़ है और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो मॉडल है वो क्लोज़ हो जा रहा है। यहाँ पे हमें अपने फॉर्म के फील्ड को ऐड करने का फीचर डालना पड़ेगा। तो इस मॉडल में हम लोग फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं लॉगिन वाले कोड का यूज़ करने वाला हूँ, जो लॉगिन में हमने फॉर्म क्रिएट किया था। तो ये रहा वो लॉगिन वाला। अ, यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक फॉर्म चाहिए होगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये जो हमारा टेक्स्ट इन मॉडल वगैरह है, टाइपोग्राफी वगैरह है, इसको मैं निकाल दूँगा। फॉर्म क्लोज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हैंडल सबमिट वगैरह का यूज़ करना है, तो उसके लिए ये रहा वो ऑन सबमिट वगैरह को कोड। और उसके साथ ही मुझे यप रिज़ॉल्वर या फिर ये न्यू फॉर्म वगैरह चाहिए होगा, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं उसका यूज़ कर लूँगा। अब उसके बाद मुझे ये वाला स्कीमा भी चाहिए होगा, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं स्कीमा का यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे पासवर्ड नहीं चाहिए, तो मैं पासवर्ड को निकाल दूँगा। अब उसके बाद नीचे में जो हमारे पास आता है, वो ये वाला फ़ील्ड है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसका यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए, तो मैं उसको हटा देता हूँ। उसके साथ ही हैंडल सबमिट न्यू वाला भी कोड चाहिए, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ट्राई कैच वगैरह भी हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। अब हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। फॉर्म के अंदर हमारा बहुत सारा फील्ड आएगा, जैसा कि ये फॉर्म दिख रहा है। अब इसमें ये जो राउंडेड टू एक्सेल या सैट ओएमजी ये सब है, ये सब का यूज़ नहीं होगा, तो ये सबको मैं निकाल देता हूँ। पैडिंग हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं 2 कर लूँगा। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके अंदर हमें फ़ील्ड्स लगाना है, तो आ जाता हूँ यहाँ पे और ये रहा हमारा फ़ील्ड्स। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे। अभी ये ईमेल वाला फ़ील्ड तो हो गया है, अगर मैं यहाँ आके देखता हूँ तो ईमेल आ चुका है। अब इसके बाद हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कुछ-कुछ फ़ील्ड्स चाहिए होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इसके पहले हमें चाहिए फर्स्ट नेम। टाइप हो जाएगा टेक्स्ट, प्लेस होल्डर हो जाएगा फर्स्ट नेम, रजिस्टर में आ जाएगा फर्स्ट नेम। इसी तरह से हमें और भी डिफरेंट फ़ील्ड्स चाहिए, तो वो सब का हम लोग यूज़ कर लेंगे। ये वो फ़ील्ड आ गया। तो यहाँ पे हमने जो फ़ील्ड्स का यूज़ किया है वो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर जिसका कि टाइप नंबर है और एड्रेस वगैरह का टाइप टेक्स्ट है। यहाँ पे डीओबी का टाइप डेट है, क्योंकि हमें डेट सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस टेक्स्ट है, बाकी सबको टेक्स्ट मैंने रखा है। अगर अभी हम लोग आके देखते हैं तो हम लोग का फ़ील्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको स्क्रॉलेबल बनाना है, तो उसके लिए मैं मॉडल को हटा के डायलॉग का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं मॉडल को निकाल दूँगा और यहाँ पे मैं डायलॉग यूज़ कर लूँगा। ये जो डायलॉग है वो नीचे में क्लोज़ हो जाएगा। इम्पोर्ट भी करना होगा, तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। क्लोज़ मॉडल यहाँ पे मैं लगा दूँगा। अभी अगर हम लोग इसको फिर से देखें, डायलॉग कंटेंट आ जाएगा। जो फॉर्म और ये वाला जो पार्ट है वो डायलॉग कंटेंट के अंदर चला जाएगा और बॉक्स को मैं हटा दूँगा, कंटेंट एरिया।
एक्शंस वगैरह को कर लूँगा। डायलॉग टाइटल इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैं डायलॉग टाइटल भी ले लेता हूँ। ये हमारा कंटेंट सही से आ रहा है, आई मीन ये स्क्रॉलेबल है। और इसके नीचे वाले पार्ट को अगर इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे हम लोग डायलॉग एक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। जो है वो डायलॉग के ऊपर आएगा, ताकि वो ऊपर वाला हेडर वगैरह जो भी पार्ट है उसको वो कंटेंट कर ले। तो मैं फॉर्म को यहाँ पे मूव कर देता हूँ। यहाँ पे आके अगर हम देखते हैं तो हमारा कैंसिल, सेव, ऐड क्लाइंट वगैरह आ चुका है। अगर मैं सेव करता हूँ तो ईमेल का जो वैलिडेशन है वो लगा हुआ है। अगर मुझे और सा वैलिडेशन लगाना है तो मैं यहाँ से और सा वैलिडेशन लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मॉडल की जगह पे डायलॉग का यूज़ कर लिया है, और ये स्टाइल का यूज़ अब नहीं हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। मैं और वैलिडेशन ऐड कर देता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह। तो अगर मैं अब सेव पे क्लिक करूँगा तो जो भी वैलिडेशन है, जैसे फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह का वैलिडेशन यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे ही हम लोग कुछ डेटा सबमिट करते हैं, जैसे मैंने सब डेटा फेक डेटा वाले एक्सटेंशन से, जो क्रोम का एक्सटेंशन है उसके थ्रू मैंने फेक डेटा फिल कर लिया। और यहाँ पे अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ, सेव करता हूँ, तो हमारे पास जो भी डेटा है, एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह आ रहा है। अब क्या करना है कि इसको हमें फायर स्टोर में सेव करना है। तो उसके लिए मुझे फायर स्टोर को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ से मैं फायर स्टोर को इंपोर्ट कर लूँगा, जो कि कलेक्शन डॉक, सेट डॉक, अपडेट डॉक, और ये डीबी जो है फायर स्टोर से हम लोग ले रहे हैं। ये फायर स्टोर में लास्ट वीडियो में मैंने डीबी क्रिएट किया था फायर स्टोर का, तो वहाँ से मैं डीबी को इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब जहाँ पे हम लोग सबमिट कर रहे हैं उसके कोड को हमें अपडेट करना होगा। ये कोड को हमने अपडेट किया है। यहाँ पे जो ईमेल है वो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट आईडी हो जाएगा, और रिकॉर्ड कलेक्शन रेफ जो है वो एक कलेक्शन रेफ हमें क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं एक ऐसा कलेक्शन रेफ क्रिएट कर लेता हूँ जो कि क्लाइंट्स वाले डेटाबेस को यहाँ पे कॉल कर लेगा। और यहाँ पे हमारा कस्टम आईडी हो गया, और क्रिएटेड ऐड इसमें पास हो जा रहा है। अगर हम लोग डेटा में देखेंगे तो हम लोग क्रिएटेड ऐड को भी पास कर रहे हैं। और ये एडिट डेटा तब काम आएगा जब हम लोग फॉर्म को, सेम फॉर्म को एडिट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं एडिट डेटा एज ए प्रॉप्स ले लेता हूँ, क्योंकि जब एडिट करना होगा तो हम एडिट डेटा पास करेंगे, और एडिट डेटा अगर होगा तो हम अपने डॉक को अपडेट करेंगे, नहीं तो नया डॉक हम लोग सेट करने वाले हैं। और ये जो हाइड क्रूज मॉडल है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हैं, ताकि जब भी हमारा डेटा सबमिट हो तो हमारा मॉडल अपने आप ही हाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कोड है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ यूजर्स है, आप देख सकते हैं, क्लाइंट्स नहीं है। तो उसके लिए मैं ऐड क्लाइंट पे क्लिक करूँगा, और इसमें फेक डेटा मैंने फिल किया है स्टीवन स्किनर के नाम से, जो कि upa@malinator.com है। और अगर मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे आके फिर से अगर मैं देख रहा हूँ तो हमारे पास जो डेटा है हमारे पास वो आ रहा है, लेकिन अभी हमारे डेटा टेबल में वो डेटा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा क्लाइंट्स वाला है, जहाँ पे हमने ये डेटा टेबल को लिखा है, तो वहाँ पे हम क्लाइंट्स को गेट कर रहे हैं, और सेट रिकॉर्ड्स करके यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। पहले हमें देखना होगा कि हमारा रिकॉर्ड्स फेच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये गेट क्लाइंट्स है, और इंस्पेक्ट करके अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके, डिफाइंड रीडिंग मैप्स, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो हम लोग इसको समझेंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पे ये जो कलेक्शन में आ रहा है वो इसके थ्रू मैप होगा, और फिर हम लोग देख सकते हैं कि वो डेटा आया है या नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेटा आ रहा है, और एक डेटा यहाँ पे सेट भी हो गया है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हमने डेटा टेबल यूज़ किया था, डेटा ग्रिड टेबल, तो हमने कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन किया था। तो इस कॉलम को अब हमें डिफरेंट जगह पे मूव करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कॉलम्स के नाम से, और कॉलम्स के नाम पे एक आ जाएगा यूजर यूजर कॉलम्स जेएस। ये जो हमारा यूजर कॉलम्स डॉट जेएस है, इसमें हम लोग ये जो हमारा कॉलम है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं, और नीचे में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
जो हमारा कॉलम्स है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कॉलम्स यहाँ से नहीं लेने वाले हैं, तो मैं हम लोग यहाँ से ये कॉलम जो है एज ए प्रॉप्स की तरह पास करेंगे ये हमारे डेटा ग्रिड में, और ये कॉलम्स को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर एक कंपोनेंट का अपना डेटा ग्रिड का डेटा और कॉलम होगा, तो वो हम लोग उसके पैरेंट कंपोनेंट से पास करेंगे। जैसे हमारा यूज़र है तो यहाँ पे हमें कॉलम को इंपोर्ट करना होगा, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम यूज़र कॉलम। और ये जो कॉलम है हम लोग यहाँ डेटा ग्रिड में ऐसे पास कर देंगे। अगर अभी मैं यूजर्स में जाके देखूं, यूजर में हमारा सही काम कर रहा है, क्लाइंट में वो ब्रेक कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कॉलम है वो क्लाइंट में हम लोग पास नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मुझे वो पास करना होगा ऐसे कॉलम। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कॉलम कर सकता हूँ, इंपोर्ट कॉलम्स। ये जो हमारा यूजर कॉलम है उसके जगह पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे क्लाइंट कॉलम। क्लाइंट वाला है, यहाँ पे हम क्लाइंट कॉलम को पास कर देंगे, और ये कॉलम हमारे डेटा ग्रिड में पास हो रहा है। क्लाइंट कॉलम ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, क्लाइंट कॉलम को अपडेट कर लेंगे। ये रहा हमारा क्लाइंट कॉलम, और इसमें फर्स्ट नेम आ रहा है। फर्स्ट नेम में मैं क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके भेज रहा हूँ, और इसका जो हेडर नेम है वो फुल नेम हो गया है। ये वैल्यू गेटर के हेल्प से हम लोग डिफरेंट रोज को कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ़ोन नंबर है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, ईमेल वगैरह, क्रेडिट स्कोर है, डीओबी वगैरह सब जा रहा है। और अभी अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो हमारे पास जो भी रिकॉर्ड है वो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है। दूसरा रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, जैसे ये दूसरा रिकॉर्ड हुआ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ से हटा रहा हूँ, और इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारे पास दूसरा रिकॉर्ड आ रहा है। अब रिफ्रेश ना करना पड़े इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो क्लाइंट्स में हमारे पास ये जो रिकॉर्ड आ रहा है वो मॉडल शो या हाइड होने पे हम लोग उस पर डिपेंडेंसी डाल सकते हैं। तो जैसे ही वो शो या हाइड होगा तो ये गेट क्लाइंट्स वापस से कॉल होगा और हमारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने नया रिकॉर्ड सेव किया और मैं कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमें दो तीन फील्ड और लगाना है, जैसे कि इसमें अभी एडिट और डिलीट का फीचर लगाना है। तो उसके लिए हम लोग MUI डेटा ग्रिड पे जाएंगे। हमारे पास एडिटिंग का फीचर है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एडिटिंग का कोड दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको एडिट आई मीन इंस्पेक्ट करते हैं तो हम लोग नीचे आने पे हमें कॉलम्स दिखेगा। ये हमारा कॉलम्स है जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, क्लाइंट का कॉलम यहाँ पे। और इस कॉलम के थ्रू हम लोग एक्शंस को लगा सकते हैं, और ये रहा एक्शन का कोड। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ एक्शन वाले को। इसको कॉपी करके हम लोग क्लाइंट से कॉलम्स को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट में मैं उस कॉलम को अपडेट करके पास करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर लूँगा। तो लिख दूँगा कांस्टेंट एक्शन कॉलम, ऐसा कुछ लिख दूँगा। ये जो कॉपी किया है उसको यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे। अभी यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है, और ये एडिट मोड वगैरह का हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। डायरेक्टली एडिट या अपडेट का यूज़ करने वाले, तो यहाँ पे हैंडल डिलीट क्लिक या एडिट क्लिक वगैरह है, तो वो सब हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम लोग नीचे जाते हैं या ऊपर कहीं पे हैंडल एडिट या डिलीट वाला होगा, ये रहा हैंडल एडिट क्लिक, इसको कॉपी कर लूँगा। ये रहा हैंडल डिलीट वाला, इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग।
2 एरो फंक्शन का ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ से ये 2 एरो फंक्शन जो है उसको 1 एरो फंक्शन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लॉग कर लूँगा console.log, ये हमारा आईडी आ जाएगा। ये जो डिलीट आइकन वगैरह इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। ये जो एडिट आइकन और डिलीट आइकन है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। तो उसके बाद बचता है ये ग्रिड एक्शन सेल आइटम, तो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी है इसको मैं कॉपी करके यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा। जिसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ। देख सकते हैं कि हमारा जो एक्शन कॉलम है वो आसानी से सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा कॉलम है उसमें हमें ये जो हमारा कॉलम है उसमें हमें कॉलम को अपडेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक नया स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ रिकॉर्ड कॉलम्स के नाम से, और इसमें मैं कॉलम पास कर रहा हूँ। मुझे एक और स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा लोडिंग सेट लोडिंग का, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज इफेक्ट आने से पहले हमारा कॉलम पास हो रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही वो लोडिंग फॉल्स हो तब हमारा कॉलम पास हो। तो यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट में ही इसको फॉल्स ऐसे कर देता हूँ और नीचे जो हमारा जहाँ पे डेटा ग्रिड सेट हो रहा है वहाँ पे मैं लॉजिक को अपडेट कर दूंगा। लोडिंग फॉल्स है तभी हम लोग डेटा ग्रिड को कॉल कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एक्शन वाला कॉलम है वो हमारे कॉलम में सेट हो जाएगा। इसको ऐसे सेट कर सकते हैं कि देखता हूँ तो हमारे पास एक्शन वाला कॉलम आ गया है। अब देख सकते हैं ये जो एक्शन वाला कॉलम है यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एडिट या डिलीट करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ तो हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड एक साथ आ रहा है। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें अपने एडिट और डिलीट वाले कोड को थोड़ा अपडेट करना होगा। यहाँ पे भी ये डुप्लीकेट कोड ना चला जाए उसलिए इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। तो क्या हो रहा है कि हैज एक्शन कॉलम नाम का स्टेट है जो कि फाइंड कर रहा है कि कॉलम का फील्ड एक्शन है या नहीं। अगर नहीं है तभी हम लोग एक्शन अपेंड कर रहे हैं और सेट रिकॉर्ड्स को ये एक्शन कॉलम से अपडेट कर रहे हैं। ये हमारा डिलीट वाला फंक्शनैलिटी है। तो अगर हम डिलीट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिलीट यहाँ पे आ रहा है और हैंडल एडिट क्लिक पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो एडिट वाला यहाँ पे आ रहा है। डिलीट से पहले कंफर्मेशन के लिए मैं रिएक्ट कन्फर्म अलर्ट का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्ट कन्फर्म अलर्ट और यहाँ पे आने के बाद ये जो रिएक्ट कन्फर्म अलर्ट है इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। और इसका जो यूज़ करने का तरीका है वो ये है कि मुझे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग डिलीट कर रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा। इसके कोड को अपडेट कर देता हूँ, जैसे जो हमारा डिलीट वाला कोड है यहाँ पे सबसे पहले वो कंफर्म करेगा और हम लोग देखेंगे कि डिलीट होने से पहले कंफर्मेशन आएगा। तो अगर अभी मैं यहाँ पे आके देखता हूँ और मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं नो करूँगा या यस करूँगा तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है हम लोग को उसको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ हैंडल डिलीट के नाम से। ये रहा वो फंक्शन। और यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग पहले रेफरेंस में फायर स्टोर से हम लोग डेटाबेस को डिलीट कर रहे हैं, आई मीन रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाला कलेक्शन रेफ चाहिए होगा जो कि हमने पहले ही क्रिएट किया था। तो इसको मैं फिर से क्रिएट कर लेता हूँ। कलेक्शन रेफ क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हमें और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे डिलीट डॉक वगैरह कुछ चाहिए, तो उसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। डिलीट डॉक वगैरह अपडेट हो इंपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ से हमने एक कलेक्शन रेफ लिया और इसमें डिलीट डॉक को डिलीट कर रहे हैं और वापस से रिकॉर्ड्स को सेट कर रहे हैं। जो हमारा रिकॉर्ड्स है
ये वाला यूज़र डेटा का, जो भी अपडेटेड है उसको हम लोग वापस से सेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिलीट वाला होपफुली सही से काम करना चाहिए। कलेक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आके देखते हैं, कलेक्शन और गेट डॉक्स पहले से इंपोर्ट है, तो इंपोर्टेड है तो मैं इसको हटा दूंगा। डीबी भी पहले से इंपोर्टेड है तो मैं इसको निकाल देता हूँ। और यहाँ पे आके अगर मैं इसको देखता हूँ तो रिकॉर्ड कलेक्शन रेफ नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, तो इसको मैं फाइंड आउट कर लूँगा। तो एक जगह रिकॉर्ड कलेक्शन रेफ का यूज़ हो रहा है, जो कि हमने इससे अपडेट किया था, तो यहाँ पे मैं इससे अपडेट कर देता हूँ कि अगर हम अपना कोड देखेंगे तो ये सही से काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, मैं एक और रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। ये एक और रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिया है। अगर मैं फायर स्टोर पे जाके देखता हूँ तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, और ये जो सबसे ऊपर वाला है डूसो पावोसी मैलिनेटर डॉट कॉम, इसको अगर हम लोग डिलीट कर रहे हैं, जो कि ये ऊपर वाला, तो यहाँ से अगर मैं यस कर रहा हूँ तो वो डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे वापस आके देखने पे हमारा डिलीट वाला जो कोड है वो सही से काम कर रहा है। अब हमें एडिट वाले कोड को अपडेट करना है। तो एडिट वाले कोड में क्या होगा कि जैसे ही हम लोग एडिट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग फायर स्टोर की मदद से हम लोग डेटा को फेच करने वाले हैं, और फेच करके हम लोग एक स्टेट बनाएंगे एडिट डेटा सेट एडिट डेटा के नाम से, और फेच करके हम लोग सेट एडिट डेटा को अपडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अपने एडिट वाले कोड को अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग कलेक्शन रेफ से अपने डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स को गेट कर रहे हैं, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम लोग जो सेट सो मॉडल है उसको ट्रू कर रहे हैं, और सेट एडिट डेटा को भी ट्रू कर रहे हैं। सेट सो मॉडल ट्रू होगा क्योंकि हमारे पास जो मॉडल है उसका स्टेट सेट सो मॉडल है। तो इस तरह से हम लोग डेटा को सेट कर रहे हैं। अभी अगर मैं आके इसको रिफ्रेश करता हूँ और एडिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास डेटा तो आ रहा है, लेकिन इसमें पॉपुलेट नहीं हो रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, क्लाइंट वाला है, इसमें हमें उस डेटा को पास करना पड़ेगा। एडिट डेटा को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब एडिट डेटा यहाँ से क्रिएट क्लाइंट वाले कंपोनेंट में जा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एडिट डेटा आ रहा है। और एडिट डेटा अगर है तो उसको पॉपुलेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें रीसेट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग रीसेट का यूज़ कर लेंगे, जो कि रिएक्ट फॉर्म हुक के साइड से आता है। और एक यूज़ इफेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यूज़ इफेक्ट इम्पोर्टेड नहीं है, तो सबसे पहले मैं यूज़ इफेक्ट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एडिट डेटा हमें प्रिंट हो जाएगा, और एडिट डेटा अगर आ रहा है तो हम लोग फॉर्म का जो है उसको वापस रीसेट कर देंगे एडिट डेटा से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जा रहा है। अगर मैं कैडेन वाले से कर रहा हूँ तो वो पॉपुलेट हो गया है। अब इसको अपडेट करना है, मैं जैसे मुझे 4x4 लगाना है या कुछ लगाना है और सेव कर रहा हूँ तो हमारा डेटा इधर चला जा रहा है। वो ये वाले कोड से हो रहा है, हम लोग अपडेट डॉक कर रहे हैं, और यहाँ पे जो डेटा है वो डायरेक्टली एडिट डेटा पास हो रहा है। तो इस तरह से हम चाहेंगे तो अपने डेटा को एडिट या ऐड या डिलीट कर सकते हैं, जो कि हमारे फायर स्टोर से लिंक्ड है।